इस वक्त हम ओमान से जो है ना वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। हमारा ये तकरीबन जो है ना ये दो दिन का टूर था। तो टूर का आपको थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि हमारा टूर जो है ना वो कैसे कि एक अच्छा टूर हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये हम स्टोरी आपको पूरी बताते हैं। उस स्टोरी में हम आपको सबसे पहले कि हमें ना एयरपोर्ट से एक मिल गया जी टैक्सी वाला ओमानी, ठीक है। हमें कहता है कि आप लोगों को मैं लेके जाऊंगा होटल मस्कत प्लाज़ा में, जो कि ख्वैर का एरिया है, अल ख्वैर। उधर मैं आपसे लूँगा 8 ओमानी रियाल। लेकिन हमने थोड़ी सी सर्च ये की हुई थी कि जो होटल हमें मिलेगा, सॉरी जो बस हमें लेके जाएगी वो 50 पैसों में 500 पैसों में लेके, यानी कि आधे निसफ रियाल में लेके जाएगी। तो मेरे जहन में बिल्कुल यही बात है, लेकिन उस्मान भाई थोड़े से डगमगा गए, कहते नहीं टैक्सी में बैठ जाते हैं। चले खैर हम नीचे चले गए। तो हमें एक पाकिस्तानी भाई मिल गया, उसका नाम क्या था, नाम उसका भी याद नहीं है। चले नंबर है वो नाम आपको हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उसने हमें गाइड किया कि आप जाएं रूई के एरिया में। हम रूई के एरिया में आ गए। इससे पहले मैं एक बात ऐड कर दूं, एक और भाई हैं यहाँ पे जो हमें किसी के रेफरेंस से उनसे थोड़ी सी बात हुई थी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने भी यही बोला था कि जो एरिया बेस्ट है रहने के लिए वो रूई है। तो आप रूई ही आएँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है। कहीं भी आपको जाना तो वहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। मगर जो वहाँ पे हमने होटल बुक किया था वहाँ कहीं भी हमने जाना तो हमें वहाँ से टैक्सी लेनी पड़ी थी, जो कि एक एक्सपेंसिव वे ऑफ। लेकिन मैं कह रहा था कि जो ख्वैर में हमारा होटल बुक था ना वो था 7 दिनार रियाल में, और इधर हमें होटल मिल रहा था महंगा। तो हमने चले वो उधर से खाना वगैरह खाया रूबी में पहुँच के। तो खाना शाना खाया तो हमें ना सबसे ज़्यादा मसला था कि घर फ़ोन करके बताना है, तो हम पहुँच गए हुए हैं, तो जिसकी हमें सबसे ज़्यादा टेंशन थी। फिर उसका हमने ना ओमान टेल के ऑफिस हम चले गए। सिम इन्होंने हमें दी एयरपोर्ट पे, वो हमारी जो है ना वो चली नहीं सिम में, मोबाइल में भी डाली तो वो नो सिम में एमरजेंसी वगैरह शो हो रहा था। खैर हम ओमान टेल चले गए। उधर हमें मिले जी हाजी मनसब साहब। हाजी मनसब साहब से ना हमारी बस थोड़ी सी बातचीत हुई। हमने उनको कहा जी हमें कोई गाड़ी वाला बता दें जो हमें जो है ना वो ले जाए और छोड़ जाए और मुनासिब पैसे ले। मस्कत यानी हमें घुमा दे, मस्कत घुमा दे। हाँ जी, यहाँ की अट्रैक्शंस हैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी हाजी मनसब साहब से अच्छी सलाम था, हमें नंबर वगैरह ना जो दे लिया, सिम वगैरह ऑन करवाई और होटल हमने ले लिया था। उस टाइम तक ना हमें तकरीबन मिला था 16 ओमानी रियाल का होटल मिला था, 4 स्टार होटल। होटल इतना अच्छा, होटल का नाम क्या था भला? होटल का नाम है गोल्डन ट्यूलिप। हाँ, गोल्डन ट्यूलिप होटल है, रूई एरिया में है। और रूम इतना फैंटास्टिक था। हाँ जी, उसमें स्विमिंग पूल था, स्पा था, जिम था, सब कुछ उसमें। हाँ जी था। तो उसके बाद हमने खाना वगैरह खाने के बाद हम चले गए थे नेस्टो स्टोर है इधर। कुछ स्टोर्स की ना चेन्स हैं वो बहुत मशहूर हैं, उसमें हम चले गए। उधर हमने ना हाजी साहब को फ़ोन किया कि हाजी साहब हमें बताएं। तो हाजी साहब की ना कॉल बैक आ गई। तो हाजी साहब कहते हैं जी मैं ना आपको ख़ुद लेके जाऊंगा, ठीक है। तो हमने कहा जी हाजी साहब ठीक है आप ले जाएं, तो ख़र्चा कितना आएगा? हाजी साहब कहते हैं जी मैं तो कमाता हूँ, ठीक है, तो पैसे किधर लेके जाने हैं? ऐसे ही। हाँ जी, उन्होंने कहा आप मेरे मेहमान हो तो मैं आपका जो है ना वो 2 दिन ख्याल रखूँगा, ठीक है। तो हाजी साहब ने हमें जो है ना वो कहा कि मैं सुबह आपके पास आ जाऊँगा। सुबह हाजी साहब अपने वादे के मुताबिक हमारे पास आ गए और हमें जो है ना वो उन्होंने नाश्ता करवाया, बहुत आला किस्म का नाश्ता करवाया। हाँ जी, पाकिस्तानी नाश्ता। नाश्ते में था आलू वाला पराठा, दही और हलवा, ठीक है। नाश्ते के बाद हम जो है ना वो उधर से निकल गए। सुमैल एरिया है इधर, मस्कत से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। उधर है एक सहाबी हैं अबू गुदैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, उनके मज़ार पे गए थे। वो सहाबी जो हैं वो मस्कत के पहले मोमिन हैं, पहले मुसलमान हैं, जो मस्कत में इस्लाम लेके आए थे, वो यही सहाबी लेके आए थे। हम उनके मज़ार पे गए, उधर अखराज अक़ीदत पेश किया। उसके बाद हम जो है वो वापस आए। फिर कहाँ गए थे हम?
फिर हम मस्जिद में गए थे, फिर हम मस्जिद अल कबूस में गए थे, सुल्तान अल कबूस मॉस्क में गए। उधर जो है वो हमने जो है ना वो अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह की, वीडियोग्राफी की, व्लॉग्स वगैरह बनाए। फिर हम आ गए मथुरा के एरिया में। मथुरा से पहले हम गए हाँ। थे वहाँ पे खाना खाने के लिए, खाना खाने गए हैं। देन उसके बाद हम बीच पे गए थे। बीच पे मथुरा बीच गए। मथुरा नहीं है यार, नहीं, वो रूई खैर बीच है, अल खैर बीच गए थे। वो बिल्कुल नकम्मी सी जगह थी, इतनी कोई ख़ास जगह नहीं थी है, ठीक है। उधर हमने कोई 10-15 मिनट गुजारे। फिर उसके बाद हम इनकी जो है ना वो मथुरा, हाँ जी, वो मथुरा से ज़्यादा खूबसूरत थी, ठीक है, पीसफुल एनवायरनमेंट था। हाँ जी। उसके बाद हम चले गए थे एक पार्क में, नेचुरल पार्क थी इनकी ना, नेचुरल पार्क, हाँ जी, मथुरा नेचुरल पार्क। उधर चले गए हम। उधर से फिर हम गए थे मथुरा बीच और मथुरा बाज़ार में, ठीक है। हाँ जी, मथुरा बाज़ार जैसे कि जो है हम कह सकते हैं इस्तांबुल का जो है ना वो ग्रैंड बाज़ार है, ऐसे ही मथुरा बाज़ार है, इनका ग्रैंड बाज़ार है। उधर एंटीक चीज़ें भी मिलती हैं, न्यू भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। दुनिया जहान की सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो महंगा है, ठीक है, वो सस्ता नहीं है। आपने उसको सिर्फ विज़िट करने के लिए जाना है, देखना नहीं है, मतलब कोई परचेज़ नहीं करना आपने, ठीक है। हमने उधर मथुरा बाज़ार देखा और उसके बाद हम चले गए मथुरा पोर्ट, ठीक है। मथुरा पोर्ट पे हमने जो है ना वो कुछ वक्त गुजारा, वॉक वगैरह की, चीज़ें देखी, तस्वीरें वगैरह बनाई। फिर हम चले गए दोबारा जो है ना गाड़ी में बैठ के खाना खाने के लिए। तो खाना हमने किधर से खाया था रात को, नहीं, फिर हम आ गए वापस अपने रूम में, ऐसे ही है, हाँ, रूम में आ गए। और रूम में हमने जो है ना वो घंटा डेढ़ घंटा रेस्ट करके फिर हम चले गए खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट का नाम था दी कुक, इंडियन रेस्टोरेंट था, अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना भी अच्छा था और मुनासिब भी था। इधर ये आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आप तकरीबन जो है ना वो 1.5 रियाल में एक बंदा अच्छा खाना खा लेता है। अगर 500 पैसों भी खाना चाहे तो वो खा सकता है। और आपको एक और बात बता दें कि इधर हमारा जो है ना वो खर्चा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो हाजी साहब ने बर्दाश्त किया। हम हाजी साहब को पहले नहीं थे जानते ना, पहली मरतबा मिले हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम कितने सालों से उनको जानते हैं। अच्छा खैर, रात को खाना खाया और हम जो है ना वो सो गए। सुबह फिर हाजी साहब की हमें कॉल आ गई, तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट किया था। नान चने हमें इधर से मिल गए थे, वो खाए, हाँ जी। तो उसके बाद दोबारा हम मथुरा बीच पे गए हैं और मथुरा बीच पे हमें उन्होंने जो फ़िशिंग का एरिया जहाँ पे लोग फ़िशिंग करते हैं वो सारा उन्होंने फ़िश की सारी मार्केट हमने एक्सप्लोर की। दैन उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो मार्केट है वहाँ पे वो सारी एक्सप्लोर की। वो एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम चले गए लंच करने के लिए। यहाँ पे फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट पे हमने बिरयानी खाई। अच्छा, और लंच की स्टोरी हम आपको बताते हैं। आज बहुत जलालत हो गई। हाँ, लंच हम ढूंढते रहे, हमें लंच नहीं कहीं से पसंद आया। फिर एटलीस्ट हम जो है ना वो एक इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके हैदराबादी बिरयानी खा ली, जो इतनी टेस्टी तो नहीं थी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा हो गया। उसके बाद हम चले गए हाजी साहब के घर में। उधर कोई घंटा 1.5 घंटा हमने अपनी नींद पूरी की और फिर चाय वगैरह पी, मोबाइल वगैरह चार्ज किए। और हम अभी दोबारा जो जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि अभी हमारी दोबारा जो फ़्लाइट है वो दुबई के लिए रात को 10 बजे। हम अपने होटल से जो है ना वो चेक आउट पहले ही कर चुके हुए थे 12 बजे।